9 घंटे की नौकरी, 5 घंटे की पढ़ाई और 10 साल का संघर्ष, बेकोबार निवासी किसान का बेटा बना सीडीपीओ। संघर्ष, संकल्प और निरंतर मेहनत की मिसाल पेश करते हुए कोडरमा जिले के बेकोबार गांव निवासी प्रकाश कुमार ने यह साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है। गरीब किसान परिवार में जन्मे प्रकाश कुमार ने झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब पदाधिकारी रैली सिलेक्शन के बाद बहुत सुंदर एहसास हुई है और एक ऊपर मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है कि मैं जो मुझे दायित्व मिलने वाला है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दायित्व है। इसका निर्वहन मुझे बड़ा ईमानदारी से और बड़ा अच्छे से करना होगा मुझे। 10 साल तक सर आप बच्चों के बीच रहे स्कूली टीचर के दौरान, तो ऐसा क्या समस्या देखते हैं ग्रामीण बच्चों के बीच जो आप सीडीपीओ बनने के बाद उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? ग्रामीण बच्चों के साथ खासकर दूर दराज जो क्षेत्र में बच्चे हैं उनके साथ कई समस्याएं हैं। ठीक है, पहली समस्या है तो एजुकेशन के प्रति लगाव ना होना। ठीक है, जो खासकर जंगली इलाका है ना, चूँकि मेरा जो पोस्टिंग था वो जंगली क्षेत्र में ही रहा है, अभी तक हूँ, तो उन साथ कई सारी समस्याएं ऐसी थी जो मैं प्रयास करूँगा कि इस क्षेत्र में आने के बाद उन समस्याओं को मैं सही से समाधान करने का प्रयास करूँगा। ग्रामीण परिवेश से आते हैं सर, आपकी शिक्षा दीक्षा किस माहौल में हुई है, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की है? मेरी बचपन प्राइमरी स्कूल जो है मेरा बेकोबार प्राथमिक विद्यालय, अभी तो हाई स्कूल हो गया है, यहीं से हुई है। और मैंने हाई स्कूल मैंने CH स्कूल से पास किया और मेरा इंटरमीडिएट और डिग्री JJ कॉलेज उम्मीदलिया से हुई है। प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक आज मास्टर भी मैंने कर लिया है इग्नू से, है ना। यहाँ तक चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ तो समस्याएं कई सारी आती है। जो गांव में रहने के बाद यह है कि आपको जो घरेलू काम है उसको भी देखना होता है, और गांव का जो घरेलू काम मूल रूप से कृषि खेती संबंधित होता है, उसको ख़त्म करने के बाद ही, है ना, उसको आप तो हैंडल करने के बाद ही आपको अपना एजुकेशन की ओर पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दे सकते हैं। आपकी जो नौकरी लगी थी सर यहाँ से काफ़ी दूर है, दिन भर आपका समय उसी में चल जाता था, फिर भी आप तैयारी कैसे जा रखते थे, क्या शेड्यूल होता था? शेड्यूल जो मेरी होती थी, चूँकि दिन भर हमारा समय स्कूल में जाता था, तो शाम के बाद से घर आने के बाद से अपनी फिर से पढ़ाई में, चूँकि रेगुलर में पढ़ाई करता था, है ना अपना, तो शाम को जो रात में 4 से 5 घंटे की पढ़ाई होती थी, ये हमारी दिनचर्या थी। किनका किनका मार्गदर्शन सर बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके लिए? मार्गदर्शन जो मेरे सर हैं रामस्वरूप सर, 2013 से लेकर के आज तक मुझे गाइडलाइन करते रहे हैं, है ना, विभिन्न परिस्थितियों में। और जब भी हमारी असफलता होती थी और नए तरीके से मुझे उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे, है ना। मूल तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि आज हमारे साथ नहीं होते तो शायद मैं आज तक यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि हमारे पास उतने साधन और संसाधन नहीं थे कि बड़े शहर में जाकर के हम स्टडी कर पाते, है ना। बहुत सारे मित्र जो दिल्ली में, पटना में, रांची में, शायद वहाँ तक ना आज तक जा पाया हूँ और शायद ना पहुँच पाता, क्योंकि साधन और संसाधन दोनों अभाव था मेरे घर में, है ना। इसी बीच रामस्वरूप सर का मेरे लिए आना और उनका योगदान बहुत बड़ा महत्व रखता है मेरे लिए। पहले भी सर कई परीक्षाओं में आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं थी? सिविल सेवा में BPSC हो गया, है ना, मूल तो है, ठीक है, ये सारी एग्ज़ाम थी। और अभी मैं BPSC से ही प्रधान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अब आपके हस्बैंड एक सरकारी अधिकारी बन गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए। बहुत खुशी है, जो सपना देखे थे वो सच हो गया है। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं सब लोग, हमको भी बहुत खुशी है। उनका सपना पूरा हो गया, यही मेरी इच्छा थी। आज बहुत सारी खुशी मिल गई जो चाहिए था।